Hey, मैं हूँ आभा. Welcome to Digital Kaksha. Today's our objectives are to find the function of can. Can कैसे function करता है? Functions of could, functions of may, functions of might. So these are the objectives for today's class. And the first modal is can, and the negative form of this is cannot, or we can abbreviate it as can't. हम इसको can't भी बोलते हैं. अब ये किस किस मोडालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है? तो ये एबिलिटी या इनएबिलिटी को बता सकता है, ये किसी सजेशन को बता सकता है, पर वो सजेशन कैसा होगा? इनफॉर्मल, यानी वो सजेशन हम अपने सिस्टर को दे सकते हैं. सिस्टर को अगर हम सजेशन दे रहे हैं, या ब्रदर को दे रहे हैं, रिलेटिव को दे रहे हैं, या अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, या अपने नेबर को दे रहे हैं, तो ये सारे सजेशंस क्या होते हैं? इनफॉर्मल. क्यों? क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ये सजेशंस क्या होते हैं? इनफॉर्मल होते हैं. तो इनफॉर्मल सजेशंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इनफॉर्मल सजेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं कैन. अब ये पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है और इम्पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है. पॉसिबिलिटी कैसी? जो निगेटिव सेंस में हो या इंटरोगेटिव सेंस में हो. जैसे आपने मुझसे कहा कि मैं फ़ेल हो गया, तो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप पढ़ने में ठीक हो, तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी दिस कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता. तो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन निगेटिव सेंस में कि ये सच नहीं हो सकता. और ये क्या दिखाता है? इम्पॉसिबिलिटी को दिखाता है. रिक्वेस्ट को दिखाता है. कैसी रिक्वेस्ट? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट. जैसे मान लीजिए आपको अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करनी है कि मैम प्लीज़ मेरी कॉपी चेक कर दीजिए, तो क्या आप बोलेंगे कि कैन यू चेक माई कॉपी मैम? नहीं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है, ज़्यादा पोलाइटनेस की ज़रूरत है, तो आप वहाँ बोलोगे मे यू चेक माई कॉपी मैम, आप ऐसे बोलोगे. जबकि अगर आपको इनफॉर्मली किसी से रिक्वेस्ट करनी है, मान लो आपकी बहन है, आपको उससे कहना है कि पिज़्ज़ा बना दो मेरे लिए, तो आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए? कैन. तो आप उससे बोलोगे कैन यू मेक पिज़्ज़ा फॉर मी. या आपका कोई दोस्त है, आपको उससे कहना है कि वो आपका असाइनमेंट कर दे, तो आप उससे जब बात करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो आप कैन यूज़ करोगे. कैन यू हेल्प मी विद माई असाइनमेंट? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो असाइनमेंट बनाने में? तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैन. अब और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टू टेक और गिव परमिशन. या तो परमिशन लेने के लिए और या तो परमिशन देने के लिए, लेकिन दोनों ही इनफॉर्मल. यानी फिर हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या सिस्टर या ब्रदर से परमिशन ले रहे होंगे या उनको परमिशन दे रहे होंगे. बेसिकली जो कैन होता है वो इनफॉर्मली ही यूज़ होता है. तो और जो इसका सिक्स्थ मोडालिटी शो करने का है वो है टू गिव एन ऑफ़र. कोई ऑफ़र देने के लिए. जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी बहुत सारा काम कर रही थी, फिर वो आके सोफे पे बैठ गई, तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कैन आई हेल्प यू विद योर वर्क? क्या मैं आपके काम में आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वो क्या हो जाएगा? एक इनफॉर्मल ऑफर हो गया कि आपने अपनी मम्मी को ऑफर दिया कि क्या मम्मी, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ? तो ये 6 मॉडलिटीज़ हैं जो कैन शो करता है. अब हम इन्हीं के एग्जाम्पल एक स्टोरी से समझेंगे. देखते हैं क्या है स्टोरी. देखिए आपको फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे 2 लड़के बैठे हैं, एक लड़का और एक ये लड़का. दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है. अब आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ देखिए कितनी सारी किताबें हैं और ये सब, यानी कुछ पढ़ाई से ही रिलेटेड बात हो रही होगी. आगे देखते हैं. तो एक्चुअली में बात क्या हो रही होगी? तो पहला लड़का है टॉम, जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, और ये है जॉर्ज, ठीक है. तो अब टॉम जॉर्ज से कहता है आई कैन लर्न ऑल द चैप्टर्स. यानी कि इसने क्या शो किया कि इसकी इतनी एबिलिटी है कि ये सारे चैप्टर्स याद कर सकता है. अब जब ये अपनी एबिलिटी दिखा रहे तो इसने कैन यूज़ कर लिया, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? अब जॉर्ज की बारी थी. जॉर्ज क्या बोला? जॉर्ज बोला आई कैन नॉट लर्न.
पर मैं तो लर्न नहीं कर सकता। यानी जॉर्ज ने कैन का यूज़ करके क्या दिखा दिया, इनएबिलिटी, कि तुम तो कर सकते हो पर मैं नहीं कर सकता। ठीक है, फिर बात आगे बढ़ती है तो टॉम बोलता है कि यू कैन टेक दिस ऑनलाइन कोर्स, तुम ये वाला, मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोर्स है तो उसने बोला तुम ये वाला ऑनलाइन कोर्स ले लो और इससे तुमको हेल्प मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ पे टॉम क्या कर रहा है, जॉर्ज को सजेशन दे रहा है। और सजेशन क्योंकि दो फ्रेंड्स आपस में दे रहे हैं इसलिए सजेशन कैसा हो गया, इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल सजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैन। जब भी हम किसी को इनफॉर्मल सजेशन देते हैं या हम अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को सजेशन देते हैं तो हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, कैन। फिर जॉर्ज कहता है अच्छा तुम्हारी तो पढ़ाई बहुत अच्छी है, तुम सारे चैप्टर्स याद कर सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो कैन यू टॉप द क्लास, क्या तुम क्लास को टॉप कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो आई, लेकिन कैसा, इंटेरोगेटिव सेंस में, क्या तुम कर सकते हो। तो कैन हमेशा निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंस की पॉसिबिलिटी में ही यूज़ होता है। समटाइम्स हम उसको अफर्मेटिव में यूज़ कर देते हैं पर अफर्मेटिव में उसका यूज़ नहीं होता। तो अब जॉर्ज टॉम क्या रिप्लाई करता है, जॉर्ज ने पहले पूछा, किससे पूछा, टॉम से पूछा कि क्या तुम टॉप कर सकते हो क्लास, इसने इससे पूछा। फिर इसने खुद ही आंसर दिया आई कैन नॉट टॉप द क्लास। जॉर्ज बोला मैं तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जॉर्ज ने पहले ही बोल दिया कि वो तो इनेबल है, वो जब सारे चैप्टर लर्न ही नहीं कर सकता तो वो टॉप भी नहीं कर सकता। इम्पॉसिबिलिटी उसने दिखा दी। फिर बात आगे बढ़ती है। फिर उसने, जॉर्ज ने टॉम से बोला कैन आई टेक योर बुक। अब देखिए यहाँ पे वो परमिशन ले रहा है, किससे, जॉर्ज किससे परमिशन ले रहा है, टॉम से। क्यों, क्योंकि टॉम तो सारे चैप्टर्स याद कर सकता है, टॉम बहुत अच्छा है पढ़ने में। तो जॉर्ज किससे परमिशन ले रहा है, टॉम से, क्या मैं तुम्हारी बुक ले लूँ। अब टॉम उसका टीचर तो है नहीं जो वो बोलेगा मे आई टेक योर बुक, क्योंकि मे तो हम फॉर्मल के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसको इनफॉर्मली उससे परमिशन लेनी थी। तो उसने क्या बोला, कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले लूँ टॉम। तो अब देखिए टॉम क्या रिप्लाई करता है। टॉम कहता है यू कैन कॉल मी आफ्टर एन आवर। उसने कहा अभी तू जा और मुझे 1 घंटे बाद कॉल करना, फिर मैं देखता हूँ। तो देखिए उसने परमिशन दी, टॉम ने जॉर्ज को परमिशन दी। किस चीज़ की परमिशन दी, कि यू कैन कॉल मी आफ्टर एन आवर, कि वैसे तो मैं किसी की कॉल उठाता नहीं लेकिन तुम मुझे कॉल कर सकते हो 1 घंटे बाद। और ये परमिशन कैसी हो गई, इनफॉर्मल। क्यों, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को परमिशन दे रहा है। आगे क्या होता है, फिर जब 1 घंटे बाद जॉर्ज टॉम को कॉल करता है तो टॉम पूछता है कैन आई हेल्प यू इन सिक्योरिंग गुड मार्क्स, क्या जॉर्ज मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं तुम्हारे अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में। तो इस तरीके से हमने एक स्टोरी के थ्रू देखा कि कैसे कैन अलग अलग तरीकों से यूज़ हो सकता है। और अगर आप ये स्टोरी अपने दिमाग में रखेंगे तो आप कभी भी कोई भी एग्जाम्पल मिस नहीं करेंगे और कभी भी ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कैसा सजेशन दे रहे हैं, कैसी परमिशन ले रहे हैं, कैसा ऑफ़र दे रहे हैं। आपको ये याद रखना है कैन और कुड हमेशा इनफॉर्मल के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं कुड के बारे में। कुड को बेसिकली तो कुड कैन के पास्ट फॉर्म को एक्सप्रेस करता है। जब भी हम नरेशन वगैरह यूज़ करते हैं तो हम कैन की जगह कुड कर देते हैं, लेकिन कैन इसके अलावा कुछ मोडालिटीज़ भी शो करता है। हम उनको भी देख लेते हैं कि कैन कौन कौन सी मोडालिटीज़ शो करता है, जैसे एबिलिटी या इनएबिलिटी, लेकिन कब की, पास्ट की, अभी की नहीं। जैसे आपको बोलना है कि जब मैं छोटा था तो पेड़ पे चढ़ जाता था, तो आप क्या बोलोगे, आई कुड क्लाइंब द ट्री व्हेन आई वॉज 5 year old। जब मैं 5 साल का था तो मैं पेड़ पे चढ़ जाता था। सजेशन देने के काम आता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। अब देखिए कैन में भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, कुड में भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, पर कैन में अगर 80% पॉसिबिलिटी होती है तो कुड में 30% पॉसिबिलिटी होती है। यानी इस यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम होती है। रिक्वेस्ट दिखाता है, रिक्वेस्ट हम कैन में भी कर रहे थे जब उसने बोला कैन आई टेक योर बुक, लेकिन वो रिक्वेस्ट क्या थी,
इनफॉर्मल रिक्वेस्ट थी और थोड़ी सी पोलाइट कम थी, लेकिन जब हम कुड का यूज़ करके रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। या फिर हम परमिशन लेने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैन कर रहे थे, पर यहाँ पे जब हम परमिशन लेंगे तो वो परमिशन कैसी होगी, वो परमिशन बहुत ही पोलाइट होगी। जैसे आप बाहर कहीं जाते हो, कुछ परमिशन आपको किसी से लेना है जिसको आप नहीं जानते हो, तो आप बहुत पोलाइटली बोलोगे ना। जैसे मान लो आप बैंक गए, आपको किसी से पेन लेना है, अब वहाँ पे तो आप किसी को जानते नहीं हो, आपका दोस्त होता तो आप सीधे बोल देते कैन यू गिव मी पेन, थोड़ा रूड ही चल जाता। लेकिन अब जब आप जानते नहीं हो और आपको पेन चाहिए तो आप ऑब्वियसली थोड़ा प्यार से बोलोगे ना, तो आप कैन की जगह वहाँ क्या यूज़ करोगे, कुड आई यूज़ योर पेन, यानी कुड देखते ही वो सामने वाला समझ जाएगा कि आप पोलाइटली बोल रहे हो। ठीक है। और किस लिए यूज़ होता है, किसी भी कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये कुछ मोडेलिटीज़ हैं जो कुड शो करता है। अब इन्हीं के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे एक स्टोरी के थ्रू, क्योंकि स्टोरी दिमाग में फिट हो जाती है। अब देखिए, ये इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज को देख के क्या लग रहा है कि किसी शादी का माहौल है, लोग नाच रहे हैं और ये दो आंटियां बहुत नाच रही हैं। ऐसा आपको दिख रहा है कि ये दो आंटीज़ जो हैं ये बहुत डांस कर रही हैं, इसका मतलब इन्हें बहुत अच्छा डांस आता है। अब मान लीजिए ये थक गई, एक जगह बैठ गई, तो फिर वही गॉसिप करने लगी। तो अब आंटी नंबर 1 जो हैं, ये 1 रेड साड़ी वाली और ये लहंगे वाली आंटी नंबर 2, तो आंटी नंबर 1 कहती हैं उनका कोई बेटा है राम, तो वो आंटी नंबर 2 से कहती हैं कि राम को डांस व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड, यानी बताती हैं कि मेरा बेटा तो जब 10 साल का था तभी डांस कर लेता था। यानी कि इन्होंने क्या शो किया, इनका बेटा डांस कर लेता था जब 10 साल का था, यानी एबिलिटी। लेकिन कब की, पास्ट की। कब की एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी, कर लेता था। ठीक है। फिर आंटी नंबर 2 भी कहाँ चुप रहने वाली, वो क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं श्याम, अब उनका बेटा था श्याम, तो उन्होंने बोला श्याम कुड नॉट डांस व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड। बोली मेरा बेटा तो जब 10 साल का था तब तो डांस नहीं कर पाता था। यानी ये इनएबिलिटी दिखा दी, लेकिन कब की, पास्ट की इनएबिलिटी। तो अभी तुरंत हमको समझ में आ गया कि कैसे ये पास्ट की एबिलिटी या इनएबिलिटी दिखा सकते हैं। फिर कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। तो आंटी नंबर 1 जो रेड साड़ी में है वो बोलती हैं यू कुड सेंड हिम टू सरोज डांस स्कूल। अब देखिए इन्होंने यहाँ सजेशन दिया कि हाँ अगर ऐसा है तो तुम उसको सरोज के डांस स्कूल में भेज सकती हो। फिर आंटी नंबर 2 क्या बोलती हैं कि श्याम कुड बिकम अ डांसर। तो वो बोलती हैं कि अब जब वो 10 साल का था तभी डांस नहीं कर पा रहा था, तो मुझे हो सकता है ये डांसर बन जाए, मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी कम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया, कुड। अब वो क्या बोलती हैं आंटी नंबर 2 आंटी नंबर 1 से, ये इनसे क्या बोलती हैं, ये बोलती हैं कुड यू शेयर द कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ सरोज डांस स्कूल, क्या आप उस डांस स्कूल की हमको डिटेल शेयर कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट, क्यों, क्योंकि भैया नंबर लेना है, जब तक पोलाइटली नहीं बोलेंगे नंबर नहीं मिलेगा। फिर तो वो क्या बोलती हैं, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। फिर आंटी नंबर 2 उनसे कहती हैं कुड आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, तो वो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल ले लो, पर सरोज जल्दी किसी के नंबर रिसीव नहीं करती। तो वो कहती हैं ठीक है मैं आपके फ़ोन से कॉल कर लूँ। तो आंटी नंबर 1 से कहती हैं, तो अब यहाँ पे देखिए परमिशन ले रहे हैं, अभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्या आप शेयर कर देंगी, अब देखिए परमिशन ले रहे हैं। रिक्वेस्ट और परमिशन में अंतर होता है। परमिशन किस चीज़ की ले रहे हैं, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लूँ, और परमिशन भी क्या है, बहुत ही पोलाइट परमिशन है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानती तो है नहीं, बस शादी में मिली तो परमिशन ले ली। तो अब आंटी क्या कहती हैं, आंटी नंबर 1 जो रेड साड़ी में है, कहती हैं आई कुड अलाउ यू टू यूज़ माई मोबाइल फ़ोन इफ़ आई ब्रिंग द सेम। ये क्या बोलती हैं, मैं बिल्कुल आपको दे देती अगर मैं लाई होती। देखिए यहाँ कंडीशन आ गई, इन्होंने क्या बोला, मैं बिल्कुल आपको फ़ोन दे देती अगर मैं लाई होती। तो कंडीशन दिखाने के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने देखा हम कैसे कुड का यूज़ और कैन का यूज़ कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल लर्न अबाउट मे एंड माइट in our next session. Until then, stay tuned, stay safe, and thank you.